कांग्रेस को अलविदा बोल अब कहां जा रहे अशोक चव्हाण, क्या थाम सकते हैं भाजपा का दामन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने अपनी विधानसभा सदस्यता के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। उनके भाजपा में जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि चव्हाण ने कहा है कि अभी उन्होंने किसी पार्टी में जाने का निर्णय नहीं किया है, वो 2 दिन में अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। अशोक चव्हाण ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात कर विधानसभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र भेज दिया। माना जा रहा है कि वो जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। 15 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों द्वारा अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अन्य दलों के कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं। आगे देखिए होता है क्या। कहा जा रहा है कि अशोक चव्हाण समर्थक कई विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट या राकांपा अजित गुट में जाने को तैयार बैठे हैं। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिवसेना, शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद 2 दिन पहले पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़कर राकांपा अजित पवार गुट में जा चुके हैं। उनके विधायक पुत्र जिशान सिद्दीकी के भी सही समय पर अजित गुट में जाने की संभावना जताई जा रही है। अब वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़ना न सिर्फ पार्टी बल्कि पूरी महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए आदर्श घोटाले के नाम आने के कारण उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। उनके पिता शंकर राव चव्हाण भी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। खासतौर से मराठवाड़ा में चव्हाण परिवार कांग्रेस की रीढ़ माना जाता रहा है। 2014 में जीती गई दोनों लोकसभा सीटें अशोक चव्हाण के प्रभाव के कारण ही कांग्रेस जीत पाई थी। मराठवाड़ा में अशोक चव्हाण की ताकत के भरोसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में प्रवेश उनके गृह क्षेत्र नांदेड़ से करवाया था। अब वो भाजपा में शामिल होते हैं तो ये भाजपा में एक बड़े मराठा नेता का सीधा आगमन होगा। मराठा नेतृत्व के मामले में भाजपा खुद को अभी तक कमजोर महसूस करती आई है। दूसरी ओर अशोक चव्हाण उस मराठवाड़ा क्षेत्र के नेता हैं जहां आज की तारीख में भाजपा की सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी को मजबूत माना जाता है। माना जा रहा है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा अशोक चव्हाण को उम्मीदवार भी बना सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अशोक चव्हाण रविवार को कांग्रेस नेताओं के साथ राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल हुए थे और अपने सुझाव भी दिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल एकजुट है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस से आया हुआ व्यक्ति ही भाजपा अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि विश्वासघातियों के बाहर निकलने से उन लोगों के लिए बड़े पैमाने पर नए अवसर खुलते हैं जिनके विकास को उन्होंने हमेशा रोका है। अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि 10 से 15 विधायक अशोक चव्हाण के संपर्क में हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चव्हाण ने इन दावों का खंडन किया है कि संसद में पेश किए गए श्वेत पत्र ने उन्हें कांग्रेस से त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया। श्वेत पत्र में मुंबई के आदर्श घोटाले का उल्लेख किया गया है। वहीं समाचार एजेंसी IANS के अनुसार अपने त्यागपत्र का कारण पूछे जाने पर चव्हाण ने कहा कि कुछ कारण हो सकते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सार्वजनिक रूप से गंदे कपड़े धोते हैं। मुझे हर चीज सार्वजनिक रूप से बताने की जरूरत नहीं है। किसी के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना मेरी प्रकृति में नहीं है। IANS के अनुसार अशोक चव्हाण के त्यागपत्र से सकते में आई कांग्रेस तत्काल डैमेज कंट्रोल में जुट गई ताकि अन्य नेताओं को इसी राह पर चलने से रोका जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी से मिलने के लिए विमान से छत्तीसगढ़ पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए वो नई दिल्ली भी जाएंगे। मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष MRF नसीम खान जैसे वरिष्ठ नेताओं ने अशोक चव्हाण के त्यागपत्र से उत्पन्न स्थिति पर घंटों तक विचार विमर्श किया।